हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं बुक एक्सट्रीम ओनरशिप हाउ यूएस नेवी सील्स लीड एंड विन की कंप्लीट समरी हिंदी में। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इस बुक के ऑथर्स जोको विलिंग और लीफ बेबिंस जो यूएस नेवी के रिटायर्ड सील ऑफिसर्स रह चुके हैं। एक चीज़ जो इनको हर नॉर्मल लीडर से अलग करती है वो ये है कि एज दे वो बैटलफील्ड लीडर्स, इनके डिसीजंस पर कई लोगों की जान डिपेंड करती थी। किसी भी बिजनेस या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर उसके लीडर पर डिपेंड करता है। एक ग्रेट लीडर अपनी मिस्टेक्स को पहचानता है और अपने फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए हमेशा आगे बढ़ता रहता है। एंड दैट्स व्हाट द होल बुक इज अबाउट। एक महान लीडर किसी भी फेलियर या सेटबैक का ब्लेम किसी और पर नहीं डालता है, पर बल्कि अपने आप को उसका रिस्पॉन्सिबल मानता है। अ ग्रेट लीडर ओन्स एवरीथिंग इन देयर वर्ल्ड, भले ही उनके मिशन के फेल होने का कुछ भी रीज़न रहा हो, जैसे कि प्रोडक्ट में कोई कमी रह गई हो या उसकी टीम ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। इन सब का ब्लेम वो अपने ऊपर लेता है और अपने आप को समझाता है कि शायद उसी के कम्युनिकेशन में कोई डिफेक्ट रह गया होगा। अगर उसकी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो ये उसे देखना पड़ेगा कि क्या उसकी टीम के पास सही रिसोर्सेज हैं या नहीं, क्या उसकी टीम को सही ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है, या फिर उसके प्लान में ही कुछ खराबी है। एक्सट्रीम ओनरशिप का यही मतलब है। कोई भी टीम खराब या गलत नहीं होती है। अगर कुछ भी खराब या गलत होता है तो वो उस टीम का लीडर, उसकी लीडरशिप स्किल्स होती हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि कैसे एक लीडर को अपने आप को आगे करके अपनी टीम को बचाना होता है। एक और चीज़ जो उसे महान बनाती है कि जब उसकी टीम सक्सीड करती है तो उस चीज़ का क्रेडिट वो अपने आप को नहीं बल्कि अपनी टीम को देता है। आसान शब्दों में लीडर ही हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो किसी और पर ब्लेम नहीं डाल सकता है और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने पर समझदारी के साथ अपनी टीम को उस चीज़ का श्रेय देता है। द लीडर इज़ ट्रूली एंड अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, सक्सेस या फेलियर, ऑल अप टू लीडर। लीडर का एटीट्यूड टीम में ट्रांसफ़र होता है। अब सोचिए कि क्या होगा अगर लीडर हर चीज़ का ब्लेम अपनी टीम पर डालने लगे। ऐसे में टीम का हर मेंबर एक दूसरे को ब्लेम करता रहेगा और आपस में बहस करेंगे। टीम मेंबर्स किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे एंड एट द एंड टीम डिफेक्टिव बनकर रह जाएगी। इसलिए जिस टीम के लीडर्स जिम्मेदारी लेते हैं उस टीम के मेंबर्स भी अपने लीडर की तरह हो जाते हैं, जिम्मेदार। अगर आप एज अ लीडर किसी बड़े कॉरपोरेट सेक्टर या फिर किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो तो आपको कुछ ऑर्डर्स भी मिलेंगे जिन पर आपको सीरियस रिसर्च करनी पड़ेगी और सबसे पहले तो खुद समझना होगा कि वो प्लान आपके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बिग पिक्चर सक्सेस में कैसे रोल प्ले करता है, और आपको वही प्लान अपनी टीम को सिंपलेस्ट फॉर्म में पूरे विश्वास के साथ समझाना होगा। एक लीडर हमेशा अपनी पूरी टीम को कॉमन गोल की तरफ डायरेक्ट करता है, और अगर उसकी टीम किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जिसमें और टीम्स भी इन्वॉल्व हैं तो वो ये देखता है कि कहाँ उसकी टीम को दूसरी टीम से स्ट्रेटेजिक हेल्प मिल सकती है। कई बार बड़े ऑर्गेनाइजेशन की टीम्स आपस में ही कंपटीशन करने लग जाती हैं, जो कि आर्मी के प्रिंसिपल कवर एंड मूव का साफ साफ उल्लंघन है। ऐसे में उनकी टीम्स के लीडर्स को ये समझना चाहिए कि उन्हें एक दूसरे से नहीं जीतना है बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो दूसरी कंपनियां हैं उनसे जीतना है। एक महान लीडर को पता होता है कि वो एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, और वो जब अपने आप को कई सारी प्रॉब्लम्स में घिरा पाता है तो वो उन प्रॉब्लम्स में से सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रॉब्लम को डिसाइड करता है और अपनी सारी एनर्जी, रिसोर्सेज और टाइम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा देता है। मतलब आपको ढेर सारी प्रॉब्लम्स में से हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रॉब्लम को फिगर आउट करके उसे पहले सॉल्व करना चाहिए। एक बार सबसे मेन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए फिर इसी तरीके से बची हुई प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करें। इस मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके को प्रायोरिटाइज एंड एग्जीक्यूट कहते हैं, और आइए इसको डिटेल में समझते हैं। किसी भी सिचुएशन में आप सबसे पहले तो अपनी हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रॉब्लम डिसाइड करिए और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे
उस चीज़ का प्लान अपनी टीम को सिंपलेस्ट फॉर्म में समझा दें। अपनी टीम से इनपुट लेते रहें कि कैसे इस प्रॉब्लम को और आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, और प्लान को एग्जीक्यूट करते समय अपने रिसोर्सेज को चेक करते रहें। इसके बाद आप अपनी दूसरी प्रायोरिटी पर जाएं और इस प्रोसेस को रिपीट करें। एज अ लीडर आपको ध्यान रखना होगा कि टाइम के साथ साथ प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो सकती हैं, और लीडर के तौर पर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन चेंजेस के बारे में आप अपनी टीम को रेगुलर बेसिस पर अपडेट करते रहें। सक्सेस इंश्योर करने के लिए आपको अपने रास्ते में आने वाली सारी बाधाओं का प्लान पहले से ही बनाकर रखना होगा। तो दोस्तों, इस बुक से हमने ये सीखा कि एक लीडर के रूप में आपको अपनी टीम और उसके कामों की पूरी तरीके से ओनरशिप लेनी होगी, और जब आप रिस्क से घिरे हुए हो तो प्लान्स को डिटेल में बनाना होगा, और सभी डायरेक्शंस पे मतलब अपने से ऊपर लीडर्स या फिर अपने से नीचे फॉलोअर्स तक एक टाइट कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करना होगा, और अपने सिस्टमैटिकली डेवलप्ड प्लान पर पूरा विश्वास रखते हुए उसको एग्जीक्यूट करना होगा। So this was all for today's video. Thanks for watching.